अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? दुआ है आप सब खैरियत से होंगे और देख रहे होंगे कुकिंग विद सबर शाह। कुकिंग विद सबर शाह में आज जो रेसिपी हम बना रहे हैं वो है चिकन सिंधी बिरयानी। और चिकन सिंधी बिरयानी बनाने के लिए मैंने सेला चावल लिए थे 4 कप। उन्हें साफ़ करके धो के और 2 घंटे के लिए भिगो दिया था। और उसके बाद एक बड़े पतीले में पानी बॉईल करके उसमें 1 बादियान का फूल, 2 तेज़ पत्ते डाल के, 4 हरी मिर्चें और 2 टेबल स्पून पुदीना डाल के चावलों को मैंने बॉईल कर लिया। फिर मैंने आधा किलो ये आलू लिए हैं और इनको मैंने धो के साफ़ करके जर्दे के रंग के पानी में बॉईल कर लिया है। 1 टीस्पून जर्दे का रंग डाला था। ये 1 किलो चिकन है, इसको भी धो के साफ़ करके रख लिया है। और ये 1 कप दही है, 1 कप ऑयल है जो मैंने गर्म होने रख दिया है। और ये 6 से 7 आलू बुखारे हैं, इनको मैंने भिगो दिया था। ये जर्दे का रंग है, हाफ़ टी स्पून इसे मैंने केवड़ा वाटर में भिगो लिया था। 1.5 टेबल स्पून नमक है और 1.5 टेबल स्पून मैंने चावलों में डाला। नमक कम और ज़्यादा आप अपने टेस्ट के हिसाब से कर सकती हैं। 1 टीस्पून पिसा गरम मसाला है, 2 टेबल स्पून धनिया है पिसा हुआ, 2 टेबल स्पून लहसुन का पेस्ट है, 2 टेबल स्पून अदरक का पेस्ट है, 1 टीस्पून हल्दी है, 1 टेबल स्पून पिसी मिर्चें हैं, 1 टेबल स्पून कुटी मिर्चें हैं। अच्छा, 2 प्याज लेके मैंने उनको बड़े प्याज लिए थे और उनको मैंने स्लाइस करके ब्राउन करके रख लिया है। 5 टमाटर हैं, इन्हें मैंने काट लिया है। 1 गड्डी हरी धनिया की है, 1 पुदीने की है, 10 हरी मिर्चें हैं और 1 नींबू है, उसको स्लाइस में काट लिया है। और साबुत गरम मसालों में मैं आपको दिखा दूँ, 1 बादियान का फूल है, 2 पत्ते तेज़ पत्ते हैं, हाफ़ टी स्पून लौंगे हैं, हाफ़ टी स्पून काली मिर्चें हैं, 4 बड़ी इलायचियाँ हैं, 2 टेबल स्पून सफ़ेद ज़ीरा है, हाफ़ टी स्पून काला ज़ीरा है और 4-5 टुकड़े दालचीनी के हैं और ये 10 छोटी इलायचियाँ हैं। तो अब इसकी कुकिंग शुरू करते हैं, कौरमा बनाते हैं। इसके लिए मैंने 1 कप ऑयल गरम पे रख दिया था, मैंने गरम होने रख दिया था। तो आइए अब चिकन सिंधी बिरयानी के कौरमे की रेसिपी स्टार्ट करते हैं। ऑयल गरम है, इसमें ये सारे साबुत गरम मसाले हम डाल देंगे और 1-2 मिनट इन्हें फ्राई करके फिर हम इसमें अदरक लहसुन डालेंगे। 1-2 मिनट इन्हें फ्राई करना है। ये देखिए फ्राई हो रहे हैं। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो फिर हम इसमें अदरक लहसुन डाल देंगे। ये देखिए गरम मसाले में से अच्छी सी खुशबू आने लगी और ये फ्राई भी हो गया। अब इसमें मैं ये अदरक डाल रही हूँ। और इसी के साथ मैं ये लहसुन का पेस्ट डाल रही हूँ। लहसुन अदरक दोनों मैंने इसमें डाल दिए हैं। अब इनको हम फ्राई करेंगे, 4-5 मिनट भून लेंगे। जब इसमें से खुशबू आने लगेगी तो फिर इसके अंदर हम प्याज डालेंगे। देखिए अभी ये भुन जाए, फिर आप देखिए ये भुन रहा है। ये देखिए अदरक लहसुन भुन गया है। अब इसमें हम प्याज डाल देंगे। ये जो मैंने ब्राउन प्याज की थी 2 बड़ी लेके ये डाल देंगे। ये देखिए प्याज है और इसी के साथ हम ये टमाटर डाल देंगे। जब तक हमारे टमाटर सॉफ्ट होंगे, इनको नरम करने के लिए हम इसको कवर कर देंगे ताकि हमारे टमाटर थोड़े नरम हो जाएं। ये देखिए टमाटर डाल दिए मैंने इसमें और टमाटर नरम होने के लिए मैं इसको कवर कर रही हूँ जब तक हमारे टमाटर नरम होंगे। ये देखिए टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हैं और मसाला भी भून गया है। अब इसके अंदर हम चिकन डालेंगे और उसके साथ सारे मसाले भी हम शामिल कर देंगे। ये देखिए चिकन गए, चिकन को 1-2 मिनट भून के फिर सारे मसाले इसमें शामिल कर देंगे और कौरमे को दही की आंच पे छोड़ देंगे जब तक हमारा कौरमा तैयार होगा। बस 1-2 मिनट चिकन को भूनेंगे ताकि इसका रंग चेंज हो जाए। ये देखिए चिकन भुन गया है और इसका रंग भी चेंज हो गया है। अब हम इसमें सारे मसाले डालने शुरू कर देंगे। ये कुटी मिर्चें हैं, ये पिसी मिर्चें, ये हल्दी,
ये नमक है, नमक और मिर्च आप चेक भी कर सकती हैं, अगर कम हो तो डाल लें। ये धनिया पाउडर, ये गरम मसाला है पिसा हुआ, ये नींबू और हरी मिर्चें ये भी इसी में चली गई। अच्छा, ये 1/4 टीस्पून इलायची का पाउडर है और 1/4 टीस्पून जायफल जावित्री का, ये भी इसी में चला गया। और ये 1 कप दही है, ये भी मैं इसी में डाल रही हूँ। ये देखिए, ये दही भी इसमें चला गया। और साथ ही इसमें ये आलू बुखारे हैं, ये आलू बुखारे भी मैं इसमें ही डाल रही हूँ। बस ज़्यादा हो जाएंगे इसलिए मैंने थोड़े रोक लिए हैं। ये हरा धनिया पुदीना भी इसी में चला गया। और बस हम इसको हम चला के और धीमी आंच पे रख देंगे ताकि हमारा चिकन भी गल जाए और कौरमे को भून लेंगे। फिर हम इसको अच्छी तरह चला लें हम। ये देखिए माशाल्लाह से कौरमा तैयार है। देखिए कौरमा तैयार हो गया है। और अब हम इसमें चावल डालेंगे। पहले आलू डालेंगे क्योंकि आलू मैंने नहीं डाले थे, गले हुए हैं और गल जाते। तो अब इसमें हम आलू डाल के थोड़ा सा चला लेंगे और फिर इंशाल्लाह इसमें चावल डाल के इसको 5 मिनट तेज़ आंच पे, 5 से 6 मिनट और 10 मिनट इसे दम की आंच पे रख के फिर आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। पहले इसमें चावल डाल दें। चावल हमने डाल दिए इसमें और एक साइड पे इसमें हम जर्दे का रंग डाल देंगे। ये किड़वा वाटर में भिगा हुआ है, मैंने भिगो दिया था इसमें। और इसी के साथ हम थोड़ी सी तली हुई प्याज डाल देंगे इसमें और इसको 6 मिनट हम तेज़ आंच पे पकाएंगे और फिर तवा लगा के दम की आंच पे रख देंगे। इंशाल्लाह फिर आपको डिश आउट करके दिखा। अब इसे इसको 5-6 मिनट हम तेज़ आंच पे पकाएंगे और फिर तवा लगा के 10 मिनट दम की आंच पे दम लगाएंगे। अब मैं इसे कवर कर रही हूँ और इसके बाद इसको 10 मिनट के लिए तवे पे रख दूँगी दम के लिए। ये देखिए हमारी चिकन सिंधी बिरयानी को दम आ चुका है। मैंने इसे 5 से 6 मिनट तेज़ आंच पे रखा था और 10 मिनट के लिए 10 से 15 मिनट समझ लीजिए कि मैंने इसको तवे पे रख के दम दिया है। और माशाल्लाह ये देखिए तैयार हो गई। ये देखिए अब हम आपको डिश आउट करके दिखाते हैं। ये देखिए हमारी चिकन सिंधी बिरयानी तैयार है और मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये बहुत मसालेदार और स्पाइसी होती है, बहुत मज़ेदार बिरयानी है। और आप देख सकते हैं कि एक एक दाना अलग अलग है और ऑरेंज चावल अलग है, सफ़ेद अलग है, पीले अलग हैं। तो आप देख लीजिए और जिस तरह मैंने बताया इस तरह आप बनाइए, इंशाल्लाह आपकी भी सही बनेगी। सेम इसी तरह क्वांटिटी लीजिएगा तो बिरयानी बहुत शानदार बनेगी और बहुत जायकेदार बिरयानी होती है। ये सबको पसंद आती है सिंधी बिरयानी। आप इसे बनाइए, ट्राई कीजिए, मुझे ज़रूर बताइएगा कैसी बनी। कुकिंग विद सबरशाह को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मुझे दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।